आज मार्केट क्यों गिरा, कितना और गिरेगा, 5 बड़े कारण जिनकी वजह से मार्केट के अंदर आई बड़ी क्रैशिंग। कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट देखने को, ऐसे में कल मार्केट करेगा एक और तूफानी एक्सपायरी, क्योंकि 20,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,53,000, 19,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,65,000। इंडिया विक्स के अंदर 5% की तेजी के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई, ग्लोबल मार्केट में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। कल होगी निफ्टी की एक्सपायरी, ऐसे में मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। देखो आज मार्केट के अंदर ना बड़ी गिरावट देखने को मिली है, अच्छी वाली। निफ्टी के अंदर देखें तो करीबन 250 पॉइंट की गिरावट, और बैंक निफ्टी की साइड जाएं 600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी देखने को मिली। दोनों इंडेक्स के अंदर धाराशायी गिरावट। अब ये गिरावट क्यों आई और कितना और आ सकती है? पहला अगर हम कारण की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक, उसके अंदर 4% की गिरावट देखने को मिली है। अब 4% की गिरावट HDFC बैंक में आई तो आई क्यों? क्योंकि 18 तारीख को इसकी मीटिंग हुई थी मर्जर को लेकर। उस मर्जर में जो आउटकम निकल के आया है वो नेगेटिव निकल के आया, उसी कारण HDFC बैंक में एक बड़ी जबरदस्त 4% की गिरावट देखने को मिली। और HDFC बैंक वेटेज रखता है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा, तो इसकी वेटेज मार्केट के लिए दबाव का कारण रही। तो पहला कारण हो गया हमारे पास। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है, यानी पिछले अगर हम देखें 6-7 महीने के ऊपरी लेवल पे पहुंच चुका है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपको बता रहा था कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, बार बार मार्केट ऊपरी लेवल से प्रॉफिट दिखाएगा, बुकिंग बिल्कुल देगा। वही हुआ कि यहां से क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार, क्योंकि इन मार्केट के लिए कच्चे तेल की कीमतें थोड़ा सा अगर बढ़ती हैं तो मार्केट के अंदर एक करेक्शन हावी होने के संकेत बन जाते। तीसरे कारण की अगर हम बात करें, यहां पे लगातार जो FI जो है अपनी बिकवाली दबाव बना के चला हुआ है। बिल्कुल थोड़ी सी खरीदारी आती है और फिर से यहां पे बिकवाली हावी हो जाती है। तो FI की तरफ से लगातार बिकवाली मार्केट के लिए एक दबाव का कारण रहा कि मार्केट के अंदर एक गिरावट के कारण FI का लगातार बिकवाली दबाव। नंबर 4 की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जो दबाव देखने को मिला लगातार अगर हम देखें कुछ दिनों से, क्योंकि फेड की मीटिंग का एक आउटकम निकल के आएगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड यील्ड को लेकर जो यहां पे खबरें मार्केट के अंदर आ रही हैं, तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है। इसी कारण मार्केट के अंदर फिर से एक बड़ी क्रैक्शन ये भी हावी होती नजर आई कि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को। पांचवा कारण तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे खड़ा है, वहां से एक क्रैक्शन हावी लाजमी बनती थी, एक प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि जब मार्केट एक हाई दोनों इंडेक्स यानी निफ्टी और निफ्टी बैंक एक टॉप लेवल पे खड़े हैं, तो वहां से करेक्शन आने का, क्योंकि वहां पे बिल्कुल कॉल राइटिंग लगातार हैवी होती जा रही थी, लगातार मैसिव कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर दबाव का सबसे बड़ा कारण रहा। तो ऐसे में मार्केट के अंदर एक बड़ी क्रैशिंग हमें। अब आगे का सिनेरियो क्या रहने वाला है? पहले निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी ने अपर साइड पे जो हाई लगाया है ठीक 20,050 का हाई लगाता हुआ नजर आया। नीचे का लो की अगर हम बात करें, यहाँ पे 19,880 का लो लगाता हुआ निफ्टी बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास सिंपल, पहले तो हम बात करेंगे एक सिंपल स्ट्रेटेजी की, यहाँ पे सीखने समझने के लिए। देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की कोशिश करता हूं, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, आपने कंजूसी नहीं करनी है। आपका सपोर्ट मिलेगा तो पूरा लॉजिक के साथ देखो अभी बताने वाला हूं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज का हाई लगाया ना, ये कौन सा लेवल है? 20,050 का एरिया। तो ये हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, एक टेक्निकल तौर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो ये आ गया भी हमारे पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल, ये बन जाता है, यानी अपर साइड पे 20,050 का। ये तो हो गया आज का हाई। और आज का लो की अगर हम बात करें, हमारे पास कौन सा लेवल है? ये वाला, यानी 19,880 का लेवल। ठीक यहाँ पे लास्ट की क्लोजिंग के टाइम लो लगाता है। और उसके बाद अगर हम देखें मार्केट जो है ना पूरी तरह से एक साइडवे मूवमेंट की तरफ और इशारा करके क्लोजिंग दे देता है निफ्टी। अब कल इसकी एक्सपायरी होगी, जैसे आज यहाँ पे प्रीमियम डीके भी हुआ है, ऐसे कल इसका भी होगा। तो ये है तो हो गया भी हमारे पास आज का हाई आज का लो, सिंपल बात होगी यहाँ पे। लेकिन इसके बीच में भी हमारे पास अगर हम देखें, निफ्टी ने ठीक यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद एक गिरावट बढ़ती चलेगी। कहां से? एक तरह से ब्रेकडाउन देखने को मिला इस लेवल से। तो ये जो जोन बनाया ना बीच का जोन, ये वाला जो जोन निकल के आया है 19,900
70 का एरिया हमारे पास बिल्कुल निकल के आया। ठीक इस लेवल से मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया और एक गिरावट दिखाई है। तो ये जो 970 का लेवल रहेगा निफ्टी के पास, ये बनेगा हमारे लिए छोटा सा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया। ये तो होगी हमारे पास सिंपल आज की वोलेटिलिटी का एक सिंपल सेटअप। लेकिन इसके पहले अगर मार्केट एक बड़ी मूवमेंट जैसे आज आई है, अब बड़ी मूवमेंट दोनों साइड की तैयारी करके चलने का फायदा दिखाऊं आपको, तो ये देखो बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी का हीरो जीरो यहाँ पे कितने पे दिया गया है, बिल्कुल 40, 45, 50 रुपए पर। और यहाँ पे मोमेंटम चला जाता है ठीक 138 रुपए तक। अब 50 रुपए का प्रीमियम 138 रुपए हाई लगाता है, 140 तक हाई लगाता है, तो कितनी जबरदस्त मूवमेंट हो जाती है। रेशो फैला सकते हो, आप देख सकते हो कि 1:3 के रेशो के करीब यहाँ पे हमने देखने को मिलता है ये वाला बैंक निफ्टी का। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी ब्रेकडाउन के बाद भी मोमेंटम क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक सिंपल ये था कि भाई आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा समझा गया था कि भाई 20,050 का लेवल है, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता पुट की साइड। और वही मैंने आपको टेलीग्राम पे लेवल बिल्कुल साफ साफ हिंदी में लिख के डालता रहता हूं, पहले ही दिन डाल देता हूं इस ग्रुप पे, पहले ही दिन। जैसे कल का सिनेरियो के लिए आज शाम को ही डाल दूंगा, पूरा वीडियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। और ऑफलाइन पहले ही, अगर आपको पहले ही लेवलों का पता होगा तो ट्रेड लेना और भी आसान हो जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक करके लिंक कर पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गया अभी हमारे पास सिंपल सेटअप के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो हमारे लिए बिल्कुल जो स्ट्रेटजी हम बना के चलते हैं। लेकिन अगर 20,050 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आगे की तेजी कहां तक जा सकती है? जो ये गैप बचा ना भाई, ये गैप को फिल करेगा, फिर तो सीधी सी बात है। पूरे गैप की बात करें तो हमारे पास कौन सा लेवल आएगा जहां से मंडे को क्लोजिंग लो था, ये था हमारे पास 20,120 का लेवल। तो जैसे ही 20,050 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास ये तेजी के लिए अपर साइड के मोमेंटम 20,120 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ये तो हो गया 120 के ब्रेकआउट के बाद हम दोबारा से तेजी की बात करेंगे 20,220 का, जो यहाँ पे निफ्टी ने हाई लगाया। लेकिन उससे पहले हमारे पास कौन से लेवल को ब्रेकआउट, देखो इतनी बड़ी तेजी तक तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, 400-500 पॉइंट, लेकिन इतनी बड़ी तेजी आना बड़ी मुश्किल है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, क्योंकि 220 और 900 करीबन 300 पॉइंट का लेवल से ज्यादा का मोमेंटम है। तो इस मोमेंटम के लिए बड़ी तेजी चाहिएगी, जो कि इतना बड़ा ब्रेकडाउन क्लोजिंग के बाद चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास बिल्कुल पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास ये वाला रहेगा, यानी 19,970 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अबव अगर हम बात करें, ये हमारे पास रहेगा 20,050 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके अपर बात करें, यहां पे ब्रेकआउट आता है तो यहां पे कॉल वाली स्कैल्पिंग ये गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। और ये लेवल होगा हमारे पास 20,120 का लेवल, निफ्टी के पास थर्ड लेवल पे रेजिस्टेंस। और 20,120 के बाद तो आपको पता ही है जो हाई लगता हुआ नजर आया था, तो ये था भी 20,220 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। ये तो हो गया ऊपर की साइड। अब मार्केट ने नीचे की ट्रेंड ले लिया है, डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाता है, तो नीचे तो हमारे पास सपोर्ट सिर्फ यही आ रहा है आज का लो, यानी 19,880 का लेवल जो आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये देखो बिल्कुल यहीं पे एक ही लेवल पर जब ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता है। और ये लेवल सपोर्ट का कौन सा बन गया, 19,880 का लेवल ठीक मार्केट के पास रहेगा सपोर्ट। यानी आज के लो को ब्रेक डाउन करता है, आज के लो को कल मॉर्निंग में ब्रेक डाउन करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आगे की चाल कहां रहने वाली है? तो आगे की चाल को हमने पीछे का डाटा अगर हम देखें तो मार्केट के पास ये वाला मोमेंटम था भाई, जहां से मार्केट ने थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन दिखा के बार बार एक बड़े नई तेजी की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आया था। और ये जो तेजी नजर आई थी हमें, ये तेजी के लिए हमारे पास एरिया था ठीक 19,800 का लेवल, 19,800 का लेवल। यानी आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो 19,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी की साइड डाउन ट्रेंड के लिए। अब 800 के बाद की कहानी अगर हम बात करें, देखो दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे ना कहीं मार्केट का तो खुलेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो जिस साइड भी जाएगा वहां के लेवल होने चाहिए, और वहां के लेवल अगर हमारे पास होंगे तो वहां पे ट्रेड भी आसानी से मिल जाएगा, सिंपल बात रहेगी। तो भाई तो ये हमारे पास नीचे का एरिया 19,800 बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। और ठीक 800 के लेवल को जो हमने ओरिजेंटल किया है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। ये वाले मोमेंटम आपको तो याद ही होगी, जहां से प्राइस एक्शन बना था, ये वाला मोमेंटम हमारे पास बिल्कुल रहेगा। तो इस लेवल को हमने अगर देखे तो ये लेवल निकल के आ रहा हमारे पास ठीक
710 की। कहा तो हम 20,220 की बात कर रहे थे और यहां पहुंच गए हैं 700, दोनों साइड की तैयारी बिल्कुल सिंपल। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी रहेगी। यानी ओवरऑल अभी करंटली तौर पे अगर मैं बताऊं ना सिंपल तौर तरीके से कि कल का मार्केट कैसे रहने वाला है, जब तक 970 के नीचे रहेगा ना सेल और राइज मार्केट बिल्कुल दिखा सकता है। जब तक इस लेवल के नीचे रहता है, यानी जो ये लेवल निकल के आया जो अभी हमने बनाया है, ये वाला जोन हमारे लिए बिल्कुल रहेगा। यानी 19,970 के नीचे है ना, तो बिल्कुल हमारे पास क्या रहेगा, एक सेल ऑन राइज का मोमेंटम दोबारा से मार्केट थोड़ी सी रिकवर करके दोबारा से यहाँ पे मोमेंटम, क्योंकि बड़ा एक ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिखाया गया है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो उधर से एचडीएफसी और रिलायंस एक बड़े वेटेज रखने वाले स्टॉक है, उनके अंदर भी एक बड़ा ब्रेकडाउन आ चुका है। तो ये हमारे पास सिंपल एक सेटअप के तौर पर देखें तो इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो ठीक 19,800 के लेवल नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट का काम करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो अपर साइड पर रेजिस्टेंस और नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, तो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस देखें तो ठीक हमने सेल ऑन राइज के लिए 970 का एरिया बिल्कुल रहेगा। इसके अलावा अगर हम जाके देखें तो 20,050 का एरिया हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है। 20,050 के ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, 20,120 का एरिया। इसके अबव तो आपको याद ही होगा 20,220 बिल्कुल निफ्टी की साइड। नीचे सपोर्ट के तौर पर हम देखें तो बिल्कुल 19,880 सपोर्ट रहेगा और इसके नीचे 19,800 बिल्कुल मार्केट के पास। कुछ दोस्त बोलते हैं ना लिख के नहीं बताता, ये लिख के तो बता रहा हूं और कैसे लिखूं भाई, बिल्कुल साफ साफ लिख के बता रहा हूं। उधर से बिल्कुल हिंदी में वहां पे डाल देता हूं टेलीग्राम पे। तो ये 19,700 का लेवल हमारे पास रहेगा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन। अब ऑप्शन चैन डाटा भी मैच कर लेते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर कल एक्सपायरी है। ऑप्शन चैन डाटा कितना मैच हो रहा है लेवलों के 20,000 के लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटिंग 3,53,000 की नजर आ रही है। ऊपरी साइड पे अगर हम देखें 20,100 के लेवल पर 2,60,000 का और 20,050 के लेवल पर 1,72,000 का बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है अपर साइड पे। और ठीक 20,200 के लेवल पर भी 2,80,000 का कॉल राइटिंग। तो ऐसे में हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर हम देखें तो निफ्टी में अपर साइड का एरिया 20,220। उससे पहले अगर हम देखें ठीक 20,120 ऑलरेडी हम 100 की बात देख रहे हैं यहाँ पे कॉल राइटिंग। तो इससे नीचे अगर हम जाए तो 20,050 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो और 20,000 के लेवल पर 970 का एरिया हमने बिल्कुल देख लिया। तो 970 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड अगर हम देखें ठीक 19,900 के लेवल पर पुट राइटिंग जो ना इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, 1,65,000 की नजर आ रही है। तो 880 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी 880 और ये 900 का लेवल हमारे पास जोन बन जाता है एक सपोर्ट के तौर पर। और नीचे की 800 के लेवल पर देखें तो 1,70,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही है और 700 के लेवल पर में 1,15,000 की बिल्कुल पुट राइटिंग। तो नीचे का लेवल हमारे पास 800 और इसके नीचे जाके देखें तो 700 का लेवल बिल्कुल रहने वाला है। पुट कॉल रेशो पीसीआर रेशो क्या निकल के आ रहा है 0.59 का। यानी डाटा यहां भी एक सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा कर। देखो भाई बैंक निफ्टी में ना बड़े टाइम फ्रेम पे एक लॉजिक को समझना है। यहाँ पे ये वाला जोन जुलाई में हाई लगाता है 46,370 के करीब और यहां पे 46,300। तो ये जो जोन बना है इसको क्या बोलोगे, डबल टॉप एरिया। डबल टॉप, पहला टॉप ये था, सेकंड टॉप यहां पे है और यहां से करेक्शन आई थी, यहां से भी करेक्शन देखने को मिले तो डबल टॉप एरिया बन जाता है। डबल टॉप एरिया यानी गिरावट की तरफ और इशारा जरूर किया। तो ये हमने पहले लास्ट की वीडियो के अंदर बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर डबल टॉप एरिया बन चुका है। तो मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा सा संकेत खराब नजर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक मोमेंटम सिनेरियो था। लेकिन अगर हम डीपली बात करें तो पहले तो ये जो हाई का टॉप बनाना, इस हाई को हमने क्या कर देना है पूरी तरह से इस पहले वाले लेवलों को डिलीट मार देता हूं, आपके लिए सिंपल समझना जरूरी है। तो ये हमारे पास बिल्कुल रहेगा भाई 46,300 370 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब बात आती है डीपली बात करें भाई 46,300 तो बहुत दूर है, मार्केट तो ऑलरेडी 1000 पॉइंट नीचे खड़ा है। लेकिन एक नीचे का एरिया देखो, यहां पे आपको साफ साफ क्या बोला गया था कि 45,300 स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और एक बात और नोटिस करना है, यहाँ पे एक साफ साफ शब्दों में क्या लिखा गया है कि अपना लेवल 45,300 है। नीचे का अगले के लिए अगर ये लेवल मिला तो हीरो जीरो जबरदस्त मूवमेंट। लेकिन एक तरह से हीरो जीरो अच्छा प्रीमियम दे चुकी थी, उसके बाद मार्केट साइड में। लेकिन डबल ट्रिपल प्रीमियम होने के बाद
बढ़िया वाला मोमेंटम आ चुका था। उसके बाद प्रीमियम डीके करना था क्योंकि एक्सपायरी थी। अगर एक्सपायरी नहीं होती ना, ये वाली ट्रेड बड़ी लाजवाब जानी थी। कम से कम 150-200 पॉइंट मिलने थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 100 पॉइंट करीब मिले तो वो भी बड़ा अच्छा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो 300 का लेवल बना ना, ये हमारे पास बना एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक 45,300, ठीक उसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। तो ये जोन जो बन गया ना हमारे पास, ये जोन बना है स्ट्रॉन्ग दीवार। जैसे पहले 45,800 थी ऊपर की साइड, अब ये 300 की दीवार मार्केट के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर हम देखें ना भाई, यहीं से रिकवरी आई थी और नए हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर किया था बैंक निफ्टी ने। तो ऐसे में हमारे पास ये जो जोन बना है ना, यहां से ये वाला मोमेंटम बिल्कुल एक बॉटम लेवल, यहां से मार्केट ने थोड़ी सी एक रिकवरी का संकेत जरूर दिया। ये वाली देख रहे हो ना रिकवरी, क्लोजिंग के टाइम 3 बजे की कैंडल, ये एक रिकवरी कैंडल की तरफ और इशारा किया है। तो ऐसे में हमारे पास ये 45,300 मार्केट के लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब यानी आज के लो को ब्रेक डाउन करता है कल, तो यहां पे फिर से यहां पे क्या होगा, पुट वाले एक्टिव होते नजर आएंगे। लेकिन जो रिकवरी दिखाया थोड़ा सा, ये जो आज का हाई था इस लेवल तक की हम उम्मीद कर सकते हैं, और जो आज का हाई था इस एरिया को हमने क्या करके चलना है पड़ेगा, पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलेंगे। तो ये आ गया भाई हमारे पास 45,750 का एरिया, ये हमारे पास रहेगा बिल्कुल अपर साइड पे रेजिस्टेंस का एरिया। अब 750 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, जो ये गैप बचा है ना 950 तक का, ये गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो ये हो गया सिंपल सेटअप, बिल्कुल देखो लॉजिकली समझ लो यहाँ पे कैसे मैं लेवल बना रहा हूं, आज का हाई आज का लो, कल का हाई कल का लो। तो काफी स्ट्रेटजी मिक्स की जाती है और ओल्ड डाटा भी मैच किया जाता है, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो, और फिर एक मोहर लगा देते हैं सोने पे सुहागा एफआई डाटा देखने के बाद। तो ये हमारे पास बिल्कुल रहेगा। तो ये हमारे पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस 45,750 का एरिया स्ट्रॉन्ग, लेकिन 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 45,300 अगर लेवल टूटा फिर कहानी कहां जाएगी। तो जहां से मार्केट ने इस लेवल को देखो करीबन 8 यहाँ पे अगस्त की बात है, सितंबर की बात है, ये है वही 8 सितंबर की बात। 8 सितंबर को मार्केट ने यहीं से मोमेंटम पे प्राइस एक्शन के साथ दिखाया था, और ये जो जोन था यहाँ पे हमारे पास, इस जोन को हमने कर देना पूरी तरह से रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल करने के बाद हमारे पास जो जोन निकल के आ रहा है, एक तरह से 45,050 का एरिया हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया। यानी 300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 200-250 पॉइंट की मूवमेंट फिर से नेगेटिव साइड देखने को मिल सकती है, पुट की साइड। ये तो हो गया नीचे की साइड। अगर 45,050 के लेवल को भी तोड़ देता है फिर क्या होगा, देखो दोनों साइड के लेवल मिलने वाले हैं हमारे पास। तो नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये वाला जोन हमारे पास कहां से, इस जो 8 तारीख से पहले अगर ये देखें 7 तारीख की क्लोजिंग और 8 तारीख की स्टार्टिंग, ये हमारे पास रहेगा एक जोन बन जाएगा। और इस जोन को हम क्या देंगे, पूरी तरह से रेक्टेंगल करने के बाद ये वाला जोन जो निकल के आ रहा है अभी हमारे पास आ रहा अभी 44,800-850 का एरिया बैंक निफ्टी के पास काम करने वाला है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो ऐसे में हमारे पास दोनों साइड के लेवल की बात करें तो आज का जो हाई है ये हमारे पास रेजिस्टेंस काम करेगा, यानी एक तरह से 45,750 का एरिया 750 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल साइड स्कैल्पिंग रहेगी हमारे पास 45,950 तक का एक सेकंड लेवल पे रेजिस्टेंस। 950 को ब्रेकआउट करता है फिर हम दोबारा से बात कर सकते हैं 46,300 की यहाँ पे बैंक निफ्टी अपर साइड पे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इस लेवल तक पहुंचना, क्योंकि बड़ा एक तरह से रिजेक्शन ब्रेक डाउन देखने को मिला है। नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल रहेगा, आपका जाना पहचाना लेवल 45,300। 45,300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास बिल्कुल नीचे की साइड 45,050 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और इसके नीचे अगर हम देखें 44,800-850 का एरिया हमारे पास बिल्कुल रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, यानी अपर साइड पे रेजिस्टेंस टारगेट के तौर पर, नीचे की साइड पे देखें तो लेवल सपोर्ट के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल दीवार के तौर पर। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 45,500 के लेवल पर हमें 1,27,000 की हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। ऊपर की साइड अगर हम देखें यहाँ पे बिल्कुल 45,700 और 800 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग बिल्कुल शिफ्ट होती नजर आ रही है, और 46,000 पे भी मैसिव 1,14,000 का बड़ा जबरदस्त कॉल राइटिंग। तो रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास क्या रहेगा
45,700 से 750 का एरिया बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम देखें 45,950 ठीक 46,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। और 46,200 और 300 के लेवल पर देखें तो मैसिव यहाँ पे राइटिंग शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो अपर साइड पे हमारे पास 46,300 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे ही साइड सपोर्ट के तौर पर 45,300 पे हैवी पुट राइटिंग काम करती नजर आ रही है। और 500 के लेवल पे बड़ा ट्रैप किया जा रहा है। अभी दोनों साइड से कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बड़ा जोर लगा रही है। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट जो निकल के आ रहा है टेक्निकल तौर पर 45,300 का। और इसके नीचे अगर हम देखें तो बिल्कुल 45,000 का लेवल मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करेगा। पीसीआर रेशो 0.77 का आ रहा है, यानी थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन यहां पे बैंक निफ्टी के लिए रिजेक्शन ब्रेकडाउन हमें सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा हुआ करता हुआ बिल्कुल नजर आ